भैया घूम तो सब रहे हैं। अरे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ताजमहल घूम रहे हैं और हमारे फूफा जी सऊदी अरब घूम रहे हैं। फूफा मतलब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। दरअसल हम यशोदाबेन को फूआ जी कहते हैं, इसलिए वो फूफा जी हुए। लेकिन इस बात से हमारे बगल वाले अंकल जी बड़ी खुश हो गए जब वो सऊदी अरबिया से ही ललकारे, बोले आतंकवादियों का उल्टा गिनती शुरू हो गया है बेटा, कोई बचेगा नहीं साला। इस बात से अंकल जी बहुत खुश हो गए। लेकिन हमको पता है कि ये पुराना डायलॉग है, आज नहीं तो कल फिर वही नौबत आएगी और फिर डायलॉग मारा जाएगा। डायलॉग का क्या है, ये तो चलते रहता है। हाँ, एक बात किया फूफा जी ने, कहा कि तुरंत जाओ जो है अमित शाह, दौड़ के जाओ जो है मौका वारदात पर, और जाकर वहां पर कोई रिस्क मत लेना, बस अपना जो है काम करके चले आओ श्रद्धांजलि देकर। जितने मृतक हैं बेचारे, पता नहीं ससुरा ये आतंकवादियों को क्या हो गया है कि जब नेतवा कोनो दौरा करते हैं तो इनके ऊपर कोनो कुछ नहीं करता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है। ये नेता लोग जाता है, पता नहीं कि ओहो हाईटेक सुरक्षा में जो जाता है लोग, सारा फोर्स, सारा बटालियन, सारा जो है तमगा उन्हीं के साथ लग जाता है, महकमा लग जाता है, तो उनको कैसे कोई बिगाड़ पाएगा आतंकवादी ससुरा। लेकिन आतंकवादियों को ये निर्दोष लोग मिल जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि इनके साथ कोई सुरक्षा नहीं रहती है ना। ये तो बिंदास घूमने जाते हैं, जैसे जेडी वेंस अपने परिवार के साथ आए हैं ताजमहल घूमने, इंडिया घूमने, वैसे ही अकेले ही सही लेकिन हमारे फूफा जी गए हैं सऊदी अरबिया घूमने। देखिए ये घूमने का दौर बंद नहीं होगा, और ये आज से नहीं है। लोग सपरिवार, दोस्त मित्र, यार, न जाने किसके किसके साथ जो है ये जो विहार का कार्यक्रम है, विहार मतलब यूपी बिहार नहीं, भ्रमण करने वाला, देशाटन करने वाला, ये दौर जारी रखेंगे लोग। ऐसे में आतंकवादियों को जो ये आज शर्मनाक घटना घटा है, पुलवामा के बाद जो सबसे बड़ा पहलगाम में घटना घटी है, ये इतनी बड़ी वारदात, 27 लोगों को गोली मार दिया। इतना दुखद पहलू है कि मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के मार्फत यह श्रद्धांजलि तो अर्पित कर देता हूं, लेकिन देश के इन नामाकूल, इन ऐसे असली गद्दारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आखिर हालात बनाया किसने? क्या है ये मामलात? क्यों कलमा पढ़वाया जा रहा है? क्यों नाम पूछा जा रहा है? क्यों धर्म देखकर गोलियां चल रही हैं? ये स्थितियां क्यों बनाई गई हैं? कौन बनाने के पीछे का मूल कारण है? क्या हम देश में ऐसा उन्माद नहीं पैदा कर दिए हैं जब लोग एक धर्म से दूसरे धर्म को नफरती बना दिए हैं? हम नफरत करने लगे हैं एक दूसरे से। धर्म का जो आज तो तांडव, जो अलग अलग जगहों पर जहां बहुसंख्यक हैं वहां अल्पसंख्यक डरे सहमे से हैं, जहां अल्पसंख्यक ज्यादा संख्या में है वहां पर जो बहुसंख्यक आबादी होते हुए भी अकेला परिवार होकर वो लोग डरे सहमे से हैं। ऐसा ही माहौल है क्या हमारे देश में? और ये माहौल अगर है तो आखिर क्यों हो रहा है ये? हमारी घाटी जो बहुत वर्षों से अमन चैन को तरस गई है, वो कब मुक्त होगी इस आतंकवादी कारनामों से? कोई इसका जवाब देगा भला? लोग कह रहे हैं कि 370 धारा हटने के बाद से ये कार्रवाइयां ज्यादा तेज हो गई हैं, और आप अगर इस बात से सहमत हैं तो आप समझिएगा ये अटैक जो हुआ है, ये पाकिस्तान के उस काले मंसूबे पर सच में एक दस्तक, एक ठप्पा लगाता है, जो वहां के लोगों को, जो मूल निवासी हैं कश्मीर के, उनको समझ में शायद आ जाना चाहिए कि इसके पहले भी आतंकवादी हमले तो होते रहे कश्मीर में, लेकिन क्या इस तरह हमले हुए टूरिस्ट पर? जो वहां सैलानियों पर हमले हुए हैं क्या कभी? सैलानी ही नहीं जाएंगे तो वहां की रोजी रोटी, जो मूल आधार है, टूरिज्म, वहां का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, क्या वो चल पाएगा? सैलानियों को इसलिए लोग निशाना नहीं बनाते थे क्योंकि सैलानी आएंगे तो यहां के मूल निवासियों के खर्चे चलेंगे, यहां की जो आय है वो बढ़ेगी। लोग डर जाएंगे तो लोग आना बंद कर देंगे। सोचिए ये घटना कितना बड़ा जो है लेवल पे धक्का लगाएगी वहां के टूरिज्म को, जिसके लिए कश्मीर, जिसके लिए जम्मू कश्मीर, पुलवामा या पहलगाम जाना जाता है, उसी पर आज बट्टा लगा है। इस तरह का हैवानियत भरा कारनामा, कोई आतंकवादी जो इस तरह के जो राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अपने मूल निवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो ऐसी गलती करेगा? जाहिर सी बात है इस पूरे केस में, इस पूरे मामलात में बाहरी उन खौफनाक आतंकवादियों के ही मंसूबे हो सकते हैं, जो लोग या तो नफरती अंदाज में इस कारनामे को अंजाम दिए हैं, जो लोग धार्मिक उन्माद में कारनामे को अंजाम दिए हैं, जो सरकार से इतने खफा हैं कि सरकार जो मुसलमान और हिंदू वाला
जो कारनामा कर रही है, जो विघटनवादी सोच के साथ कार्य कर रही है, उसको जवाब देने का उन लोगों ने यह तरीका उठाया है। सबसे गलत काम है, सबसे गलत बात है, यही नहीं होना चाहिए था। यह गलत हुआ है उन सैलानी, उन निर्दोषों के साथ जो एक जगह के नहीं थे। वहां के कुछ स्थानीय निवासी भी मरे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र, गुजरात या फिर सऊदी अरब और नेपाल जैसे जगहों से भी वहां पर पर्यटक गए थे। उन सबको इस तरह शूट आउट करना, यहां तक कि महिलाएं तब और खौफजदा हो गईं जब इंडियन आर्मी भी वहां पहुंची, और आर्मी वालों को देखकर भी महिलाएं डरी सहमी सी भीख मांगती रहीं, फरियाद करती रहीं कि मेरे बच्चों को मत मारना। सोचिए, वो लोग आर्मी पर ही भरोसा नहीं कर पाई कि ये आर्मी है। आर्मी वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी हैं, हम पे भरोसा करो और हमसे मत डरो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए हैं। आर्मी पर भी भरोसा उठ गया। सोचिए, इतना दहशत और डर का माहौल वहां बन गया। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है, और कौन है इस स्थिति का असल जिम्मेदार, बताइएगा कमेंट करके। बाकी घूमना फिरना चलता रहेगा, चलता रहना चाहिए और चलते रहे, कोई बात नहीं। जय जयकार तो यहां जारी रहेगी।